हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इनइक्वालिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपके सामने होगा, टाइमर भी होगा। आपको 30 सेकंड का टाइम हर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा और फिर मैं उस क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या शॉर्ट ट्रिक लग सकती है और इसको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और 30 सेकंड का टाइमर भी मैंने आप लोगों के लिए ऑन कर दिया है। टाइम इज ओवर, टाइम आपका कंप्लीट हो गया है। अब बारी से सोल्यूशन को जानने की। अब यहाँ पे P से लेके कहां तक जाना है दोस्तों? L तक जाना है। तो P से स्टार्ट हो जाइए और आ जाइए L तक। यहाँ आ गए L तक। सबसे पहले हमें चेक करना होगा ओपन साइड किधर जाएगी। ठीक है, तो ओपन साइड को देखिए दोस्तों। यहाँ जो ओपन साइड है ये टूवर्ड्स P की तरफ है। ठीक है, यहाँ भी जो ओपन साइड है ये P की तरफ है और इक्वल ने भी ओपन साइड को क्या किया? पास कर दिया P की तरफ। तो कुल मिला के जब हम P का रिलेशन L के साथ बनाएंगे, P का रिलेशन L के साथ बनाएंगे तो ओपन साइड हमें P की तरफ ही चाहिए। दूसरी बात, यहाँ दूसरा रिलेशन इक्वल का भी है। इक्वल दोस्तों यहाँ भी है, इक्वल यहाँ भी है, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है। अल्टीमेटली P और L के बीच में इक्वल का साइन बराबर तरीके से फॉरवर्ड नहीं हुआ। दैट इज वाई हमें P और L के बीच में इक्वल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अल्टीमेटली P और L के बीच में जो 100% रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? P इज ग्रेटर देन L। और इसने यही बोला है आपसे, P इज ग्रेटर देन L। बारी है सेकंड कंक्लूजन को जानने की, समझने की कि सेकंड कंक्लूजन आपसे क्या कहता है और क्या नहीं कहता। देखिएगा, सेकंड कंक्लूजन में जेड को एन से मिलाना है। तो चलिए दोस्तों, जेड को एन से मिलाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? ओपन साइड को ही देखना होता है। तो ओपन साइड यहाँ पे देखिएगा जेड की तरफ है, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों ओपन साइड एन की तरफ है। अल्टीमेटली ओपन साइड यहाँ पे एक बार जेड की तरफ, एक बार एन की तरफ। तो ये हमें एक कंडीशन बना के देती है और वो कंडीशन कौन सी है दोस्तों? अपोजिट साइड की। तो ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइन होने की वजह से हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि जेड और एन के बीच में रिलेशन क्या बनेगा। तो दैट इज वाई यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग। सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे गलत है, फर्स्ट केवल सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी सेटिंग देखना चाहता हूं दोस्तों। यस, एवरीथिंग इज फाइन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। अगला सवाल आपके सामने ये, टाइमर मैं ऑन करने जा रहा हूं। यस, कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर यदि आपने पूरे 30 सेकंड लिए हैं ना, तो मैं बता देता हूं कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। ये 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए कैसे सॉल्व करना चाहिए, सुनिए। सबसे पहली चीज तो मेरे पास दो सीरीज हैं। ठीक है, सीरीज मेरे पास दो हैं, सीरीज नंबर 1 एंड सीरीज नंबर 2। दोनों की बात करेंगे। यहां देखिएगा, x को b से मिलाना है। प्रॉब्लम यह है कि x सीरीज नंबर 1 में है और b सीरीज नंबर 2 में है। अब x को b से मिलाना है और रिलेशन को देखो एक बार, रिलेशन क्या है? रिलेशन हमें ये देखना है, क्या x b से बड़ा और बराबर हो सकता है क्या? या फिर इसका दूसरा पार्ट मैं बोलूं, क्या b x से छोटा या बराबर हो सकता है क्या? अब सीधे सीधे एक बार दोस्तों हम x के पास चलते हैं। तो देखिए x यहाँ पे बड़े और बराबर का रिलेशन आगे फॉरवर्ड करता है। तो यस, वी कैन से दैट कि x बड़ा और बराबर हो सकता है। लेकिन क्या अब हमें ये भी तो देखना होगा ना, क्या b किसी से छोटा और बराबर हो सकता है क्या? सीधे सीधे दोस्तों b के पास आ जाओ जंप करके। ये लीजिए, मैं आ गया b के पास। अब मैंने देखा b के पास आकर, ये देखा कि जो b है ना,
अपने एक साइड रिलेशन को फॉरवर्ड करता है और बी की एक साइड पढ़िए खाली, तो बी अपनी एक साइड जो रिलेशन फॉरवर्ड करता है वो ओनली फॉर छोटे का रिलेशन फॉरवर्ड करता है। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, क्या बी इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड करता है क्या? जी नहीं। बी यदि इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड नहीं करता है तो इसका मतलब यहां इसने क्या किया है, देखो इसने बी के साथ यहां इक्वल लगा रखा है, जबकि सीरीज में तो बी किसी के साथ इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड करता ही नहीं है। तो क्या ये कंक्लूजन सही होगा? जी नहीं दोस्तों, ये कंक्लूजन आपका गलत है, ये कंक्लूजन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ बी किसी के साथ भी इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड नहीं करता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ही सीरीज कहती है, बी किसी के साथ भी इक्वल का साइन फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। अब सेकंड में भी देखो बी के साथ इक्वल लगा रखा है, तो जब फर्स्ट को गलत कर दिया तो सेकंड को भी गलत कर दो, तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यहाँ जो बच्चे मर्ज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वो यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे। अब यहाँ ऐसा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं करना है, ठीक है? तो दोनों तरफ से चेक कर लेना क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा इस सीरीज के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। कई क्वेश्चन तो हम ऐसे ही दोस्तों देखते के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, मैं 20 सेकंड दूंगा दोस्तों इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ओनली 20 सेकंड। चलिए अब देखिएगा, W को T से मिलाना है तो W से लेके T तक जाइए। अब देखो यहाँ जो ओपन साइड है वो T की तरफ है, बट यहाँ जो ओपन साइड है वो W की तरफ है। अल्टीमेटली ऐसे साइन दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होने की वजह से पहला कंक्लूजन हो गया गलत। अब बात करेंगे सेकंड कंक्लूजन की। सेकंड कंक्लूजन क्या कहना चाहता है? सेकंड कंक्लूजन में P को U से मिलाना है, तो ये लीजिए दोस्तों, P को U से मिला दीजिए, ये लो P को U से मिला दीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, U और V में रिलेशन है, दोनों इक्वल है, तो जहां पर V होगा वहां पे U को प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि U और P का रिलेशन बनता है कि जो ओपन साइड है वो किधर होगी? U की तरफ। अब दोस्तों कंक्लूजन में भी देखो ओपन साइड U की तरफ है क्या? जी बिल्कुल, कंक्लूजन में भी ओपन साइड U की तरफ है, तो बिल्कुल सही है। केवल आपका सेकंड वाला कंक्लूजन यहाँ करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना होगा और इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय आपको मिलेगा। टाइम स्टार्ट नाउ। देखिएगा, के को ओ से मिलाना है तो के यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, दो सीरीज है ना, दो सीरीज है, तो के को ओ से मिलाना है तो यहाँ पहले तो चेक करो क्या के, अब यहाँ इस अकॉर्डिंग देखना के बड़ा और बराबर होना चाहिए। यदि इस कंक्लूजन को सही करना है तो के बड़ा और बराबर होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, के अपना जो साइन फॉरवर्ड कर रहा है ना, इक्वल का कर रहा है। इक्वल के साइन से हर तरीके का रिलेशन पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे के बड़ा और बराबर का रिलेशन फॉरवर्ड कर सकता है। अब ओ, अब ओ को चेक करो, ओ भी तो किसी से छोटा और बराबर होना चाहिए, ये हमें देखना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं ओ भी किसी से छोटा और बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों रिलेशन हमारे क्या हो रहे हैं? के एंड ओ की तरफ से सही होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी हमें इनको मर्ज करके देखना होगा। तो देखिए दोस्तों, के को ओ से मिलाना है। अब के को ओ से मिलाना है, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर कौन है? मिलाने वाला कॉमन फैक्टर एम है, तो जो कॉमन है उसको बीच में लिख लो। सबसे पहले के से लेके एम तक का रिलेशन को चेक करो। के से लेके एम तक का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, क्योंकि यहां देखिए जो ओपन साइड है वो के की तरफ है, तो मैंने देखो यहां भी ओपन साइड को के की तरफ किया। इक्वल यहां भी है, इक्वल यहां भी है, तो देखो मैंने भी इक्वल को लगाया। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब हमें जाना है ओ से लेके एम, ओ से लेकर के एम को देखिए, अब ओ से लेके एम, ओपन साइड एम की तरफ, ओपन साइड एम की तरफ, तो ये लीजिए ओपन साइड एम की तरफ। इक्वल यहां भी है, इक्वल यहां भी है, तो ये लीजिए इक्वल मैंने यहां भी लगा दिया। अल्टीमेटली के और ओ में जो अब रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? आप देखिए कि के और ओ के बीच में ओपन साइड के की तरफ, ओपन साइड के की तरफ, तो अल्टीमेटली ओपन साइड हमें के की तरफ चाहिए। इक्वल यहां भी है, इक्वल यहां भी है, तो अल्टीमेटली इक्वल यहां भी होना चाहिए। तो के एंड ओ के बीच में रिलेशन बनेगा के इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, और ये हमें ऑप्शन सॉरी फर्स्ट में यही रिलेशन हमें दिया है, तो पहला कंक्लूजन आपका सही है। अब बारी है सेकंड कंक्लूजन को देखने की और समझने की। सेकंड को देखिएगा, सेकंड में एल को पी से मिलाना है,
तो एल यहाँ है, पी यहाँ है, अगेन मिलाने वाला कौन, एम। तो जो मिलाने वाला एम है उसको बीच में लिख लो। एल का रिलेशन एम के साथ क्या बनेगा, एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और यहां देखिएगा अब m को p से मिलाना है, तो बताइए m का रिलेशन p के साथ क्या बनेगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। अल्टीमेटली l को p से जब हम मिलाएंगे तो देखो ओपन साइड l की तरफ, ओपन साइड l की तरफ, तो यहां भी ओपन साइड l की तरफ, इक्वल यहां भी है, इक्वल यहां भी है, तो इक्वल यहां भी होना चाहिए। तो अल्टीमेटली रिलेशन बनेगा l इज ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब देखो कंक्लूजन में यही दिया है क्या, जी हाँ दोस्तों कंक्लूजन में यही दिया है, तो दोनों कंक्लूजन आपके सही हैं, ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल कीजिए। सॉरी। चलिए टाइम सब। अब मुझे दोस्तों एक बार के लिए सेकंड वाले कंक्लूजन को देखने का मन कर रहा है, मैं आपको सेकंड वाला कंक्लूजन पहले बताना चाहता हूं। यहाँ पे एच को देखो कि एच यदि ये कंक्लूजन सही है तो हमें एच है ना स्टेटमेंट के अंदर बड़ा और बराबर का रिलेशन फॉरवर्ड करता हुआ दिखना चाहिए। आज ये सीधा सीधे सीधे यहाँ पे दोस्तों एच है ना बड़े का तो रिलेशन फॉरवर्ड कर रहा है लेकिन इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। और सेकंड कंक्लूजन में साफ दिख रहा है कि एच बराबर का रिलेशन भी, इक्वल का रिलेशन भी फॉरवर्ड करना चाहिए था बट नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ये हो गया गलत। यदि इसको हम सही करना चाहते थे तो एच इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड करना चाहिए था, बट यहां नहीं कर रहा है, तो फिर ये सीधा सीधा हो गया गलत। तो पहला कंक्लूजन तो हो गया आपका गलत। अब सेकंड वाले को चेक करना पड़ेगा। सी को एफ से मिलाना है दोस्तों, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर कौन है, ए है। अब मुझे ये बात पता है दोस्तों कि ए एंड एफ दोनों बराबर हैं, तो जहां पे ए होगा वहां पे एफ को प्लेस कर सकते हैं ना, क्योंकि ए और एफ दोनों बराबर हैं। बराबर की चीजों को आप एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हो। अब आप देख के बताइए कि यहाँ जो ओपन साइड है, अब सी और एफ एक सीरीज में आ गए, ठीक है। अब मैं ओपन साइड को देखूंगा, यहाँ ओपन साइड एफ की तरफ है और इक्वल ने भी ओपन साइड को क्या कर दिया, सीधा सीधा एफ की तरफ ही पास कर दिया। इक्वल क्या करता है, ज्यादा छेड़ाखानी नहीं करता ओपन साइड को, आप जिधर चाहोगे उधर इक्वल ओपन साइड को फॉरवर्ड कर देगा। तो हमें चाहिए एफ की तरफ, तो उसने एफ की तरफ कर दिया। तो अल्टीमेटली एफ और सी के रिलेशन में जो ओपन साइड है वो किधर बनेगी, एफ की तरफ। अब एक इक्वल का रिलेशन भी देखो, इक्वल दोस्तों यहां भी है, इक्वल यहां भी है, तो अल्टीमेटली सी और एफ के बीच में इक्वल हमें भी चाहिए। तो 100% जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। और दोस्तों इसने यही तो बोला है, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकंड गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ने की बारी है, अगले सवाल को देखना है, और ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखिएगा सी और ई केवल बराबर होने चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों सी है ना केवल बराबर हो सकता है क्या, जबकि स्टेटमेंट में हमें दिख रहा है कि सी है ना, सी जो ओपन साइड है वो सी की तरफ होनी चाहिए, ओपन साइड का रिलेशन भी सी बनाता है। अब यहाँ तो केवल इक्वल का रिलेशन बना के दे रखा है, क्या ये पॉसिबल है, जी नहीं दोस्तों, ये कभी सही नहीं होगा, ये तो गलत है। अब सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड में क्या बोला है, ए को ई से मिलाना है, ए को ई से मिलाना है, मिलाने वाला कॉमन कौन है, मिलाने वाला कॉमन फैक्टर है बी। तो एक काम करते हैं दोस्तों, ये जो बी है ना इसके पास में ए को यहां अज्यूम कर लेते हैं, आपको दिमाग में करना है, मैं एक बार लिख के बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, रिलेशन यहाँ पे क्या बनेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये लीजिए दोस्तों, ए इज ग्रेटर देन बी मैंने बना दिया इस जगह पर। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो ओपन साइड है यहाँ पे ए की तरफ है, और यहाँ भी जो ओपन साइड है वो ए की तरफ है, तो अल्टीमेटली ए और ई के बीच में ओपन साइड हमें ए की तरफ चाहिए। अब सीधे सीधे कंक्लूजन के पास जाओ और देखो क्या ओपन साइड ए की तरफ है। यस दोस्तों, ओपन साइड ए की तरफ है, बिल्कुल सही है, सेकंड कंक्लूजन करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन यदि सही है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के
दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का सवाल था और क्वेश्चन खत्म। 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म है। कैसे खत्म है देखो, आप यहां देखना, इस स्टेटमेंट के अंदर के सिर्फ एक ही रिलेशन फॉरवर्ड करता है और वो भी बड़े का, यानी के सिर्फ बड़े का रिलेशन फॉरवर्ड करता है, ना तो के छोटे का रिलेशन फॉरवर्ड करता है, ना ही के इक्वल का रिलेशन फॉरवर्ड करता है। अब आ जाइए कंक्लूजन नंबर 1 में, तो के को छोटा कर रखा है दोस्तों, गलत है। कंक्लूजन नंबर 2 में के को बराबर कर रखा है दोस्तों, गलत है, क्योंकि सीरीज के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग के सिर्फ एक ही रिलेशन बना सकता है और वो भी बड़े का रिलेशन बना सकता है, छोटे और बराबर का तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में साफ दिखाई देता है। तो दोनों गलत है, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओनली 3 सेकंड का सवाल था, 3 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये 10 सेकंड दूंगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, ओनली 10 सेकंड। वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। टाइम इज गुड। देखिएगा, के को एम से मिलाना है दोस्तों। जब हम के को एम से मिलाएंगे तो आप देखिए, ओपन साइड एक बार के की तरफ, एक बार एम की तरफ, तो एक बार के की तरफ, एक बार एम की तरफ, तो इसको बोलेंगे अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होने की वजह से पहले कंक्लूजन का रिलेशन नहीं बन सकता, गलत हो गया। के को आर से मिलाना है, जी हाँ बिल्कुल मिला सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, आर एंड ए में रिलेशन है, दोनों इक्वल हैं, तो जहां पे ए होगा वहां पे आर को प्लेस कर दो। अब आप देखिए रिलेशन क्या बन रहा है कि के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। अब हमें डायग्राम, सॉरी, कंक्लूजन के अंदर भी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर दिखना चाहिए, तब तो सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर दिख रहा है, तो ये सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल, 10 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम्स अप। क्यू आर के केवल बराबर है दोस्तों, साफ दिख रहा है कि क्यू आर से छोटा भी होना चाहिए, ये केवल बराबर कह रहा है, गलत है। टी इज ग्रेटर देन क्यू, टी इज ग्रेटर देन क्यू, क्या ये सही होगा दोस्तों? जी नहीं। टी इज ग्रेटर देन क्यू को देखिए कि यहाँ पे जो ओपन साइड है, एक बार टी की तरफ और एक बार क्यू की तरफ, अल्टीमेटली अपोजिट साइन हो गए, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना होगा हमें, अगला सवाल, इसके लिए 30 सेकंड मिलेंगे आपको। चलिए टाइम ओवर। अब देखिएगा, m इज लेस देन z। दोस्तों m यहाँ पे है, z यहाँ पे है, इन दोनों को मिलाने वाला कॉमन फैक्टर कौन है? i। तो m को z से मिलाना है, और मिलाएगा कौन इसको? i मिलाएगा, ठीक है। इनको मिलाने वाला कौन है? i। तो जो मिलाने वाला है उसको बीच में लिख लो। सबसे पहले जब आप m से लेके i के पास जाओगे, तो आप यहीं पे देख लो, यहीं पे ही आपके अपोजिट साइन आ गए। तो जब m से लेके i के बीच में अपोजिट साइन आ गए, तो मुझे यही बता दो ना, ओपन साइड किधर जाएगी? नहीं बता सकते, दैट इज वाई ये गलत है, ठीक है। y को z से मिलाना है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, y को z से मिलाना है, यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है दोस्तों? देखिएगा, y यहाँ पे है और z यहाँ पे है। अब y को z से मिलाना है, तो मिलाएगा कौन? इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन दोस्तों कुछ भी नहीं। अब यदि हमें इनको मिलाना है, तो हमें तीसरी सीरीज का सहारा लेना पड़ेगा। आप देखिए, y का रिलेशन है g के साथ, ठीक है, और g का रिलेशन है i के साथ, ठीक है, g का रिलेशन है i के साथ, और i का रिलेशन है z के साथ। तो अल्टीमेटली ये इसी तरीके से मिल सकते हैं दोस्तों, नहीं तो ये हम इनको कभी मर्ज ही नहीं कर पाएंगे। तो y का रिलेशन g के साथ देखो यहाँ पे क्या है, y इज लेस देन इक्वल टू g, तो ये लीजिए y इज लेस देन इक्वल टू g। फिर देखो g का रिलेशन i के साथ, तो g का रिलेशन i के साथ, यहाँ देखिए g का रिलेशन i के साथ में क्या है कि i इज ग्रेटर देन g, तो ये लीजिए i इज ग्रेटर देन g। फिर i का रिलेशन z के साथ, देखो i का रिलेशन z के साथ है, i इज लेस देन z, तो ये लीजिए i इज लेस देन z। तो अल्टीमेटली सीरीज को मैंने क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है। अब हमें सीधे सीधे क्या चेक करनी है? ओपन साइड को चेक करना है दोस्तों। यहाँ जो ओपन साइड है वो z की तरफ है, यहाँ भी ओपन साइड z की तरफ है, और यहाँ भी ओपन साइड z की तरफ है। तो अल्टीमेटली ओपन साइड मुझे किधर चाहिए? z की तरफ। इक्वल यहाँ है, बट यहाँ इन दो जगह पर इक्वल गायब हो गया। तो अल्टीमेटली जो रिलेशन बनेगा y और z के बीच में, वो बनेगा y इज लेस देन z। तो y इज लेस देन z दिया है क्या? बिल्कुल दिया है दोस्तों, सेकंड कंक्लूजन सही है, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन।
तो दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से उठाए थे, और इसी तरीके के नए-नए क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आऊँगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल होंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्लास आपको पसंद आई है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय।